जय हिंद मेरे दोस्त। क्या कहूँ, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, यह है गीता का ज्ञान। गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा। हर चीज सत्य है, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं और अर्थ जीवन में जो सूटेबल होता है वही इंसान समझता है। जैसे फल की इच्छा, अगर फल की इच्छा ना हो तो कोई कर्म करेगा, लेकिन अब उसी जगह पर है कि फल तुम्हारे बस का नहीं है। आज देखिए, प्राकृतिक आपदा मानिए, धान की फसल जो लोग काटे थे उनका नुकसान हो रहा है। और जितने प्रकार की फसलें हैं, हम लोग तो किसान हैं, खेती के ही बारे में तो बताएंगे, बिजनेस जो करता है वो बिजनेस बारे में बताएगा। लेकिन जानकारी थोड़ा बहुत हर क्षेत्र में होती है कि फल, चाहे बिजनेस हो चाहे खेती हो, सब ऊपर वाले दूसरे के अधीन। कर्म करना है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा नौकरी पद नेतागिरी सब ऊपर वाले के हाथ में। अब ऊपर वाले के हाथ में है या अपने कर्म से मिला है, कर्म तो करने पड़ेगा। अब कर्म के बाद फल कोई दूसरा देता है, इसलिए गीता में कहा गया कि फल की इच्छा ना करो। तो सत्य भी है, फल की इच्छा में रोना होगा। कोई आपदा आती है, नुकसान होता है, या वैसे आपके शरीर काम नहीं करते, आपका परिवार साथ नहीं दे रहा है, आपके परिवार में कला है, घटना है, कुछ भी है, बीमारी है, तो कितना भी करते रहो, कुछ भी करो, फल कैसे मिलेगा? ध्यान दिमाग पैसा अलग जा रहा है, तुम जो सोचते हो कहाँ मिल रहा है। इसलिए फल की इच्छा पर तो करना पड़ता है, लेकिन करते रहो, सब ऊपर वाले के ऊपर। हम करते हैं, बैठे नहीं, पढ़ते हैं, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, हम पढ़ते हैं, हम खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलता है नहीं चलता है। खेती में कहीं बीज नहीं जमता है, कहीं बीज जम गया तो प्राकृतिक आपदा या वैसे कीटाणुनाशक कीटाणुओं से फसल ग्रस्त हो जाती है। अब नुकसान किसी न किसी बेसिक पर हो जाता है। अब कहिए कि फल, मैंने कर्म किया और फल नहीं मिला, तो फल की इच्छा तो करना पड़ेगा। लेकिन धैर्य रखो। आज ये वीडियो में बार बार बनाने का मकसद कुछ है
इंसानियत। अब इंसानियत अपने लिए कि मैं इंसान बनूं, मेरा घर खानदान, मेरा जाति इंसान बने। और इंसान है सभी लोग, किसी को हम जानवर कह सकते हैं, लेकिन अब देखा जाता है समाज में कि वाह वाह रे समाज, वाह रे राजनीति, वाह रे धन का लोभ, वाह प्रेम कहानी, स्त्रियों का लोभ, पराई स्त्री पराया पुरुष, धन पद, सब पर नेत हमारी डगमगाती कि मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए, बिना कर्म किया मिल जाए, तो कितनी अच्छी चीज है। और कर्म भी इस तरह से करते हैं लोग, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, दूसरे का हड़पना, विश्वासघात, ये सब क्या है? ये इंसानियत है? इंसान हो? अरे इंसान, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह से इंसान बनने की कोशिश करो। कहने को तो सारा समाज कहता है, लेकिन जब अंतरात्मा में देखो, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखो, तो तुरंत ही ईमान डगमगा जाता है, तुरंत। पराधन तुमको मिल जाए रास्ते में, चुपके से रख लोगे। कोई ढूंढता है, पूछता भी है कि मेरा सामान खो गया है, तुम मुकर जाते हो, ना भी चोरी करो, बेईमानी करो, लेकिन किसी का दिल दुखने पर क्या होगा? इंसानियत रहेगा तुम्हारे पास, कोई चीज रहेगा, लेकिन अब किसको कहा जाए, क्या कहा जाए, किसको समझाया जाए? खुद बोलने को मजबूर होना पड़ता है कि वाह मेरी जिंदगी, क्या किया मैंने, क्या करके जा रहे हैं, और टाइम आ गया है, आ रहा है, क्या बचा है? कुछ आयु का निर्धारित टाइम, 100 साल, 125 मान लीजिए, इसके ऊपर तो नहीं है। है कोई 150 साल का इंसान, है कोई 125 साल का? अरे है भी तो किस काम का है? तो जब निर्धारित टाइम 100 है, 80 है, घटता जा रहा है इस प्राकृतिक हवाओं से, प्रदूषण से, बैक्टीरिया से, तो क्या आयु मानते हो? और उसके बाद भी सोचना, सुनते हो कुछ देर के लिए, समझ में आता है, फिर एक कान में आया, एक कान से निकल गया, और किसी का सुनना भी नहीं चाहते हो कि तुम क्या जानते हो, तुमसे मैं कम जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं, मेरे बराबर हो, क्या हो तुम? हर इंसान को नीचा देखता है इंसान। यह इंसानियत पर ही वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि इंसानियत कहां
कहाँ चली गई? कैसे चली गई इंसानियत? चली कैसे गई? मैंने देखा है बचपन में, बुजुर्गों को मैंने देखा था, 4 लोगों को इकट्ठा बैठते, मजाक, हंसी, खेल इस तरह से होते थे जो आपसी प्रेम पैदा करते थे और कटु शब्द मजाकों में बोलने पर भी बुरा नहीं मानते थे। उसमें कहीं छुपा होता था क्या? प्रेम, लगाव, इंसानियत छुपा होता था। आज है नहीं छुपा इंसानियत, बस स्वार्थ हर जगह कि लगेगा मेरा काम किसी न किसी से, इसलिए कुछ नर्म रहो, कुछ बचा के रहो। अरे ये वीडियो आप लोग देखिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारा वीडियो, कष्ट होता है कि हर जगह जातिवाद, लोभ, हर जगह कुछ न कुछ, हर वीडियो में लगाव लगता नहीं है इंसानियत का। कुछ न कुछ कट शब्दें इस तरह से हमें हर वीडियो में मिलते हैं। कहते हैं अच्छी बातें, लेकिन उसमें ऐसा क्यों कहा जाए किसी को चोट लगे? अरे धर्म पर टिप्पणी, जात पर टिप्पणी, वैमनस्यता, इसके बाद तमाम गलत इंसानों की स्टोरी सुनाया जाता है, बताया जाता है। अश्लीलता का वीडियो, व्यभिचार का वीडियो चरम सीमा पर दिखाया जा रहा है। अब कहिए कि बुराई क्यों ना दिखाई जाए? अरे बुराई भी दिखाना अनुचित होता है, ये सोचने की बात है। बताने में तो ठेस लगेगा लोगों को, इसलिए चलो ठीक है, लोगों की बुराई बताओ, लेकिन अगर कहीं बुराई में नहीं समझ पा रहे हो, गहराइयों को नहीं जान पा रहे हो, तो उस पर भी कितने लोगों को कष्ट होता है, कितने लोग जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसका श्रेय तुम्हारे ऊपर जाता है। अब ठीक है, बुराई कहना, लोगों को दिखाना, लेकिन खुद अपने में झांक कर देखो, अपने परिवार में देखो, अपने में देखो, अपनी जातियों में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने खानदान में देखो, इसके बाद कहीं उंगली उठाओ। और उंगली उठाना इस तरह से नहीं कि जहां
मुझे गालियों का कमेंट मिले,